झारखंड के इस बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर के मानगो स्थित पृथ्वी पार्क में कुंवर बस्ती के स्थानीय लोगों ने वृक्षारोपण किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने पार्क को सौंदर्यीकरण करने को लेकर लोगों को आश्वासन दिया। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिता वर्मा की रिपोर्ट। मैं कुंवर बस्ती के नौजवान हैं जो हम लोगों के साथ जनमोर्चा के काम में जुड़े हैं। इन लोगों ने पृथ्वी पार्क में वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा है। बरसात शुरू हो गई है और 1 जुलाई से वन महोत्सव भी शुरू हो जाएगा। उसके पहले इन लोगों ने अच्छी तादाद में वृक्ष लगाए हैं। उससे इस पार्क की रौनक भी बढ़ेगी और जिस गुणवत्ता के जिस प्रजाति के वृक्ष लगे हैं उसके कारण से यहाँ की आबो हवा भी दुरुस्त रहेगी। ये पार्क हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनवाया है। इसकी स्थिति अभी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिख रही है। बरसात के बाद हम लोग का प्रयास होगा कि इस पार्क को एक बेहतर पार्क की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि जमशेदपुर में जितने पार्क हैं उसमें इसका जो लोकेशन है वो सबसे एक बेहतर लोकेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग भी अब इस पर ध्यान दे रहे हैं, वन विभाग भी ध्यान देगा। कहीं आवंटन नहीं होगा, पैसे की ज़रूरत होगी, हम लोग उसको दिलवाएंगे। ये पार्क अच्छा बनेगा तो इस शहर में जो घनी आबादी का क्षेत्र मानगो है उसके फेफड़ा के रूप में ये काम करेगा और पूरे मानगो की आबो हवा को दुरुस्त रखेगा। सर, एक बात पूछनी है कि अभी राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट देंगे, क्या सच है? सर, निशिकांत जी से हमारी बात हुई है। उनके साथ जो हमारे पुराने संबंध हैं, जब से वो राजनीति में नहीं है तब से हैं। दीपक प्रकाश के साथ भी मेरा संबंध तब से है जब वो राजनीति में उतना सक्रिय नहीं थे। और 1995 में एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई थी झारखंड में, जब मुझे यहाँ भेजा गया। उस समय जितने बड़े नेता हैं रांची के, सबों ने एक तरह से बगावत कर दिया था पार्टी से और वनांचल विकास मोर्चा बना लिया था, क्योंकि बाबूलाल जी को उस समय पार्टी ने यहाँ का वनांचल समिति का अध्यक्ष बनाया था इसके विरोध में। तो तब से दीपक प्रकाश हमारी मदद में सहायता में लगे हुए हैं। जब कोई खड़ा नहीं होने के लिए तैयार होता था रांची में, तब से पार्टी के लिए खड़ा है। तो मैंने उनसे कहा था कि हमारे वोट, अगर आपको 1 वोट से हार हो जाएगी तो मैं आपको 1 वोट देकर जितवा दूँगा। निशिकांत जी ने कहा। और दूसरा कि मैंने कांग्रेस के लोगों से भी शुरू से मैं कह रहा हूँ कि आप कैंडिडेट मत दीजिए। जब आपके पास वोट नहीं है तो अनावश्यक रूप से खरीद फरोख्त का माहौल बनाने से पूरे झारखंड की छवि देश भर में बिगड़ती है। उन्होंने उम्मीदवार दे दिया। मैं कह रहा था कि उम्मीदवार को शिथिल कर दीजिए। आप नहीं शिथिल करिएगा तो हम सभी पर आक्षेप आएगा। कोई मिलने आएगा तो लगेगा कि इनको मैनेज करने के लिए जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास 2 वोट हैं। 1 वोट मैं दीपक प्रकाश जी को दूंगा, 1 वोट शिबू सोरेन जी को दूंगा। लॉकडाउन होने से जमशेदपुर बस स्टैंड बंद रहने के कारण स्टैंड के टेम्पू चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में समस्याओं को देखते हुए टेम्पू चालकों के बीच समाज सेवी चंदन यादव ने राशन वितरण किया और कोरोना काल में सभी को सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाने की सलाह दी। जमशेदपुर से GTN के लिए अमिता वर्मा। चलाने वाले भी लोग हैं। हम आपके चैनल के सबसे पहले, अगर इस कोरोना में किसी ने कार्य किया है तो प्रेस बंधु के लोगों ने कार्य किया है, उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। मेरी पूरी टीम सैल्यूट करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ टेम्पू नहीं, हम एक जगह चूज कर लेते हैं जहाँ टेम्पू परिवार भी हमारा रहता है, हमारा ठेला परिवार भी रहता है और हमारा मेला परिवार के लोग भी रहते हैं। कितने लोगों को बांटा जा रहा है? आज करीब 150 परिवार के ऐसे मिलजुल के सब मिलजुल के कर रहे हैं। अपना पूरा परिचय दे दिए, दर्शकों को बताइए अपना पूरा परिचय। देखिए, परिचय ये है कि चंदन यादव एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तान कैसे जीते, कोरोना कैसे हारे, इस उद्देश्य से हमारे सारे लोग, सारी टीम काम कर रहे हैं, जनता काम कर रही है। इसके लिए हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं और साथ में जिला के प्रशासन और जिला के डॉक्टर्स
नर्स और प्रेस बंधु को भी हम धन्यवाद देते हैं जो वो मेहनत कर रहे हैं। चंदन जी, आज कितने दिन हो गए आपको ये कार्य करते हैं? देखिए, मैं चूंकि दिन नहीं गिन रहा हूँ, मैं वो गिन रहा हूँ कि कितने लोग भूखे हैं। दिन को वो गिनते हैं जो नेता होते हैं। हम तो भाई हैं, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। चंदन जी, प्रतिदिन आप कितने लोगों को औसतन मदद कर रहे हैं? देखिए, प्रतिदिन हम 500 लोगों का लेके चलते हैं। सुबह 11 बजे से हमारा जो कार्य चलता है उसमें ठेला वाला भाई, टेम्पू वाला भाई, मूड़ी वाला भाई, सारे लोग रहते हैं। उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में मैं जानवरों के बीच रहता हूं और 11 बजे से 2 बजे तक रात में सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों के साथ मैं उनके पास पहुंचता हूं। रायकेला थाना के पाटा हैंसल गांव में एक नाबालिग पुत्र ने पारंपरिक हथियार से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में बताया गया कि मृतक चकाई सोए अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, जिसका पुत्र के द्वारा विरोध करने पर बीती रात दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद आक्रोशित पुत्र ने पारंपरिक हथियार से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। चांडिल से जीटीएन के लिए कांग्रेस बेटा नाबालिग है जो जिनकी हत्या कर दी गई है। बाकी जांच चल रही है। अच्छा, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग शेयर करेंगे। क्या चीज से मारा है? कोई हथियार से मारा है। बाकी अनुसंधान के क्रम में बाकी सब बात सामने आएंगी। अच्छा, पिया हुआ था, शराब वराब भी पिया? ऐसा कहा जा रहा है पिया हो रहा है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एलसीडी वाटर प्यूरिफायर, पंखा एवं ट्यूबलाइट चोरी होने के आरोप में चांडिल पुलिस 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी घोड़ा नेगी निवासी बुद्धेश्वर हांसदा उर्फ सर माझी, मंगल हांसदा उर्फ लेड़ुई एवं एक आरोपी नाबालिग है। बुद्धेश्वर हांसदा उर्फ सर माझी, मंगल हांसदा उर्फ लेड़ुई को जेल भेज दिया गया एवं नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह चाईबासा भेजा गया। मंगलवार को चांडिल थाना में चांडिल डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि बीते 9 जून को चांडिल डेम रोड पर स्थित चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल नीरज प्रियदर्शी ने चांडिल थाना में शिकायत दर्ज कराया था। मंगलवार को चांडिल थाना में चांडिल डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि बीते 9 जून को चांडिल डेम रोड पर स्थित चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल नीरज प्रियदर्शी ने चांडिल थाना में शिकायत दर्ज कराया था कि कॉलेज से एक एलसीडी, एक वाटर प्यूरिफायर, 48 फैन एवं 41 ट्यूबलाइट चोरी हो गई। पुलिस अनुसंधान करते हुए चोरी करने में संलिप्त 3 अभियुक्त को 13 जून को घोड़ा नेगी निवासी कोका से सरदार चरण मुर्मू एवं एक नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जिसमें अभियुक्त के घर से 12 फैन भी बरामद किए गए और इन तीनों अभियुक्तों के घर से चोरी किए गए 18 फैन बरामद हुए। तीनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डीएसपी ने बताया कि चोरी की कांड को अंजाम देने के लिए और अभियुक्त शामिल है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जल्द ही सभी अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी मनोहर कुमार भी मौजूद थे। चांडिल से जीटीएन के लिए कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। हाँ, तो क्या मामला है सर? मामला है कि दिनांक 9 जून 2020 को चांडिल के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में पंखे, ट्यूबलाइट, एलसीडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर वगैरह की चोरी हो गई है। इस संदर्भ में चांडिल थाना कांड संख्या 109/20 दर्ज किया गया था। कांड अनुसंधान के क्रम में 2-3 दिन बाद ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 12 पंखे, चोरी किए गए 12 पंखे बरामद किए गए थे। पुनः कांड के अनुसंधान के क्रम में 3 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर 18 चोरी किए गए पंखे बरामद किए गए हैं। इस तरह इस कांड में अभी तक कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल 30 पंखों की बरामदगी की जा चुकी है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। राजनगर में बैंकों के एटीएम नहीं होने से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायतें भी की गई, परंतु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में बैंक कई हैं, परंतु एटीएम मशीन मात्र एक ही है और एक मशीन जो राजनगर बाजार में स्थित बैंक इंडिया का एटीएम पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। बता दें कि जिले के राजनगर प्रखंड में लोगों की हर जरूरत को देखते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। पुराने अंचल एवं प्रखंड कार्यालय की जगह नई हाईटेक प्रखंड अंचल कार्यालय में शिफ्ट हो चुका है। राजनगर थाना को भी हाईटेक बनाया गया है। राजनगर ग्रामीण क्षेत्र विकसित होते हुए शहरी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन डिजिटल इंडिया के युग में इस क्षेत्र में मात्र एटीएम की कमी रह गई है, जबकि राजनगर बाजार में लगभग 6 अलग अलग बैंक स्थापित हैं।
लेकिन एक मात्र केनरा बैंक के समीप एटीएम सुचारू रूप से चालू है और इसी एटीएम के सहारे पूरा राजनगर बाजार के ग्राहक एवं व्यवसाय आश्रित है। और एटीएम जो कि बैंक ऑफ इंडिया के समीप है वह पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। अब लोगों को अपने ही पैसे की निकासी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिस कारण लोगों को समय का नुकसान होता है। अब राजनगर की जनता राजनगर बाजार में कम से कम और 2 एटीएम मशीन की मांग कर रही है। वह बंद हो गया है इस एटीएम में। एक ही तो है जो कि केनरा बैंक में, उसमें भी लिंक के प्रॉब्लम है। उसमें ठीक है ना, एटीएम का जरूरत है, एटीएम होना चाहिए यहाँ। कितना दूर से आते हैं आप लोग? हम लोग 15 किलोमीटर दूर से। जब एटीएम यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ जाते हैं? जैसे एटीएम एक खराब है तो फिर कहाँ जाते हैं? सरायकला, हाता, टाटा, ये हम लोग का नज़दीक होता है। यहाँ आने से थोड़ा सुविधा हम लोग का है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? गोलोक प्रधान। भीड़ पूरा है, इसमें यही है कि चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। बैंक में किसी भी प्रकार का कोई तिरपाल का या किसी सर का किसी प्रकार व्यवस्था नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है, शाखा प्रबंधक द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। क्यों आप लोग? एक ही तो है जो कि केनरा बैंक का है राजनगर में, उसमें भी कभी लीक फेल रहता है, कभी पैसा नहीं रहता है। फिर क्या करते हैं? दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कभी कभार हटा जाना पड़ता है, कभी कभार। क्या चाहेंगे आप लोग? यहाँ अगर व्यवस्था हो, हम लोग यहाँ कस्टमर हैं, व्यापारी है, तो यहाँ पर सुविधा होता। अगर एटीएम होता तो हम लोग का सभी का सुविधा होता, राजनगर वासी का सभी का सुविधा होता। क्या नाम हुआ आपका? ये एटीएम है चालू और एटीएम बंद है, क्या आप लोगों को समस्या होती है? क्या समस्या? हम तो यही सोचते हैं कि और 2-3 एटीएम यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बैंक जितना है हम लोग का राजनगर में, उसी हिसाब से 2-3 अगर एटीएम होता तो और बेटर होता हम लोग के लिए, खास करके हम लोग के लिए कि और बाहर लोगों के लिए भी तकलीफ बहुत होती है इसमें, क्योंकि बाहर का सब सोचता है कि राजनगर में एटीएम मिल जाएगा, पर एटीएम मिल नहीं पाती है, वैसे और तकलीफ होती है उन लोगों को भी। फिर उन लोग वही समस्या में लोग फिर दूर जाता है, फिर वहाँ भी अगर पैसा नहीं निकल पाता है तो फिर आगे जाना पड़ता है। वही सोचते हैं कि और 1-2 एटीएम होता तो बेटर होता वो लोग के लिए भी, और हम लोग के लिए तो खास करके बेटर होना ही चाहिए। हम लोग बिजनेसमैन है तो बेटर उसमें होना चाहिए कुछ, और 2-3 अगर एटीएम होता है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, केनरा बैंक है। केनरा बैंक तो ऐसा रहता है फिलहाल, बैंक ऑफ इंडिया में भी देना चाहिए ऐसे अच्छे बैंक जो है राजनगर में, इसीलिए कुछ और बेटर कर लिया। अच्छा, एक बैंक के एटीएम तो कभी तो हम खुलते हुए उसको आज तक देखे नहीं है, पर उसको उसमें देखिए कब रहता है कि नहीं उसको तो हमको पता भी नहीं है, पर उतना तो उसको खुलते हुए नहीं, जितना है बस केनरा बैंक के सब भरोसा में है अभी तक, क्योंकि यहीं खुला रहता है। पर अभी तो देखिए इधर बैंक ऑफ इंडिया, कहने का मतलब एटीएम यहाँ होनी चाहिए। यहाँ हाँ, एटीएम में जरूर होनी चाहिए, 1-2 तो एटीएम होने ही चाहिए, 2 तो लगभग होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर नहीं रहेगा तो वहाँ कम से कम पैसा निकल सकता है, क्योंकि बाहर से भी आदमी लोग आता है जो भरोसा में आता है, अगर वो भरोसा अगर कायम करके रखे रहिएगा तो अच्छा रहेगा उन लोग के लिए भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असित राउत है। जमशेदपुर अंतर्गत मानगो के पारस नगर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री जटाशंकर पांडे, मानगो मंडल के महामंत्री श्री कन्हैया ओझा, श्री संजय सिंह, श्री संतोष सिंह चौहान, श्री विजय ओझा, श्री मनोज ओझा, श्री अजीत सिंह, श्री छोटेलाल सिंह, श्री शिव पांडे, श्री अंकेश कुमार, श्री विनय कुमार एवं श्री सुशील सिंह समेत कई वरीय भाजपा नेता उपस्थित। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बड़ागोड़ा प्रखंड कार्यालय में गहन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह से संबंधित बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राजेश कुमार साहू एवं अंचल अधिकारी श्री हीरा कुमार की अध्यक्षता में आहूत किया गया। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के उद्देश्य से 18 जून से गहन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। बैठक में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओपी चौधरी द्वारा बताया गया कि अभियान का शुरुआत 18 जून से व्यापक प्रचार प्रसार से किया जाएगा। सहिया एवं आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा अपने गांव के प्रत्येक घर का भ्रमण कर सर्वे का कार्य की जाएगी। साथ ही एएनएम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 40 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्तियों का गहन जांच किया जाएगा, जिससे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, टीबी, लीवर की बीमारी आदि शामिल है। बैठक में प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओपी चौधरी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी एवं बाल विकास योजना के सुपरवाइजर्स तथा अन्य उपस्थित।